Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 2nd, which is based on planning, lecture number 19. In lecture number 19 we will discuss two topics in two parts. In first part we will discuss strategies and types of strategies, and in part second we will discuss policies and different types of policies. First of all we will discuss what is the meaning of strategy. जो वर्ड स्ट्रेटजी है वो ग्रीक वर्ड स्ट्रेगोस या स्ट्रेटस एंड अगो से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेटस का मतलब आर्मी और अगो का मतलब लीड या मूव। तो पहले के ज़माने में जब वॉर होती थी तो आर्मी आगे बढ़ने के लिए जो तरीके यूज करती थी उसे ही हम क्या बोलते थे, स्ट्रेटजीज बोलते थे। तो आज की डेट में बिजनेस भी एज ए वॉर है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बीट करे कंपटीशन में, तो उसके लिए जो वो टूल्स और टेक्निक्स बनाती है तो उसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल्स। तो उन एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो स्ट्रेटजी इज एन एक्शन दैट मैनेजर्स टेक टू अटेन वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या होती हैं, जनरल डायरेक्शन होती हैं जो कि कंपनी सेट करती है किसके लिए, कि उन्होंने जो फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उन वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो जो स्ट्रेटजीज है वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है: कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो नाम से ही पता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट लेवल पर टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा बनाई जाती है, बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट लेवल पर बनाई जाती है, और फंक्शनल स्ट्रेटजी फंक्शनल यानी कि डिपार्टमेंटल लेवल्स पर बनाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट क्या जाएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। इनका दूसरा नाम ग्रैंड स्ट्रेटजी है। ग्रैंड का मतलब विशाल स्ट्रेटजीज। ये बेसिकली जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टॉप मैनेजर्स होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या ग्रैंड स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटजीज, फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज और लास्ट में कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन। अगर कंपनी जिस मार्केट एरिया में बिजनेस कर रही है, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रही है, जिन कस्टमर्स के साथ बिजनेस कर रही है, वो उसी पर ही अपना फोकस रखती है, तो उसे कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी स्मार्टफोन्स बना रही है, वो स्मार्टफोन्स ही बना रही है अभी, लेकिन उसमें वो नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रही है, नए मार्केट एरिया में एक्सप्लोर कर रही है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी को यूज कर रही है। सेकंड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं मिल जाना। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करती है या एक्विजिशन करती है तो वो अपनी ग्रोथ कर रही है, तो उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो मर्जर या एक्विजिशन होने से कंपनी का जो वैल्यू है वो इन्हांस हो जाती है, कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाती है, कंपनी के कस्टमर्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो ग्रोथ कर रही है। अब जो ग्रोथ है वो 2 टाइप से हो सकती है, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दो कंपनी जो सेम लेवल पर होती हैं वो आपस में एक दूसरे से मर्जर या एक्विजिशन करती हैं, तो उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रेटजी। जैसे कि दो होलसेलर्स हैं वो आपस में मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं, या दो मैन्युफैक्चरर हैं वो आपस में मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं, दो सप्लायर्स हैं वो आपस में मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटजी होगी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, उसने बैंक ऑफ राजस्थान को एक्वायर कर लिया था, तो दोनों बैंकिंग में थे, रिटेल बैंकिंग में थे, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर कोई कंपनी एक है वो टायर बना रही है, वो दूसरी टायर बनाने वाली कंपनी को मर्ज या एक्वायर कर लेती है, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या आता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनीज के बीच में मर्जर और एक्विजिशन होता है, वो प्रोडक्शन लेवल में, सप्लाई चेन लेवल में अलग अलग स्टेज पर होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये 2 टाइप का होता है,
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जब कोई कंपनी अपने से सप्लाई चेन में एक आगे वाली कंपनी के साथ मर्ज करती है या एक्विजिशन करती है तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, और जब कोई कंपनी है अपने से सप्लाई चेन में अपने से एक स्टेज बैक कंपनी को मर्ज या एक्वायर करती है तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो कि टायर्स बनाती है, तो टायर्स के लिए उसे सप्लायर से रबड़ चाहिए, तो वो जो रबड़ बनाने वाली कंपनी को मर्ज या एक्वायर कर लेती है तो उसे बोलते हैं हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और वही टायर बनाने वाली कंपनी खुद आगे डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। जब कंपनी करंट में जो बिजनेस कर रही है, करंट में जो उसके कस्टमर्स हैं उनसे वो चेंज कर देती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी कंपनी क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो डाइवर्सिफिकेशन में फर्स्ट क्या है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कंपनी वही सेम प्रोडक्ट है, वही सर्विस है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जब उसमें डाइवर्सिफाइड करती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसमें रिस्क सबसे कम होती है, तो कंपनी वही जो रॉ मटेरियल होता है उसी रॉ मटेरियल से दूसरा प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए अपने टेक्नोलॉजी उसे चेंज नहीं करनी पड़ती, सप्लायर चेंज नहीं करना पड़ता, तो वो क्या है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल है अमूल है, वो बटर भी बना रही है, कर्ड भी बना रही है, श्रीखंड भी बना रही है, बटर मिल्क भी बना रही है दूध के साथ, तो वो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रिटेलर है, वो किड्स वियर सेल कर रहा था, अब वो लेडीज वियर भी है, वेयर्स भी सेल करने लग जाता है, तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुडलैंड है, वो लेदर शूज बना रहा था, तो अब वो लेदर के पर्स बना रहा है, लेदर की बेल्ट बना रहा है, लेदर की जैकेट्स बना रहा है, तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन होगा, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जब कोई कंपनी करंट में जो प्रोडक्ट्स बना रही है उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेती है, जिसके सप्लायर्स अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं, कस्टमर्स अलग होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया है, वो बिस्किट्स बना रही है, तो अगर यही ब्रिटानिया है वो टायर बनाने का काम स्टार्ट कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे टाटा है, वो कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, वो केमिकल्स में भी है, वो टू व्हीलर फोर व्हीलर्स में भी है, तो ये जो केमिकल्स है और जो फोर व्हीलर्स है ये आपस में एक दूसरे से कैसा डाइवर्सिफिकेशन होगा, कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। अगर कंपनी है वो करंट कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स के साथ अट्रैक्ट करती है, चाहे उसके लिए कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना पड़े, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ब्रिटानिया है, वो आइसक्रीम इंडस्ट्री में जाना चाहेगी, तो वो कौन सा है, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके वही कस्टमर्स होंगे जो कि ब्रेड परचेज करते हैं, बिस्किट्स परचेज करते हैं, तो वो उन्हीं कस्टमर्स को वो आइसक्रीम सेल कर रही है, तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन होगा, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो कंपनी है रजिस्टर बना रही थी, तो अब वो पेन बना रही है, बॉल पेन्स बना रही है, तो वो भी कौन सा डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंटरनेशनलाइजेशन। जब कंपनी नेशनल मार्केट की बाउंड्रीज के बाहर बिजनेस करने लग जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन के थ्रू भी कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट क्या है, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना। इंटीग्रेशन में तो जब मर्जर एक्विजिशन होता है तो एक कंपनी या दोनों कंपनी है उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और नई कंपनी बनती है, जबकि कॉरपोरेशन में नई कंपनी तो बन रही है लेकिन जो पुरानी कंपनी है उसका भी अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो ये जॉइंट वेंचर्स या फिर अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की फॉर्म में होता है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि जब दो कंपनीज मिलकर इक्विटी की पार्टनरशिप करती है, नई कंपनी बनती है, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। पुरानी कंपनी का भी एग्जिस्टेंस रहता है, जैसे कि हीरो और होंडा के बीच में जॉइंट वेंचर था, तो हीरो होंडा नई कंपनी बनी जिसमें हीरो की भी इक्विटी की पार्टनरशिप थी और होंडा की भी, लेकिन हीरो होंडा बनने के बाद भी दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस चल रहा था। और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का क्या मतलब होता है, कोई प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज कुछ टाइम के लिए पार्टनरशिप कर लेती हैं, उस प्रोजेक्ट पर वो मिलकर काम करती हैं और उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
कोई टेलीकॉम कंपनी है वो 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है, तो वो किसी स्मार्टफोन कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस कर सकती है। तो स्मार्टफोन को भी 5G टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करना था, जो 5G कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसको भी रिसर्च करना था। तो दोनों मिलकर उन्होंने आपस में क्या किया हुआ, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस किया हुआ है और उसके थ्रू अपनी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी स्ट्रेटजीज में आ गई, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में आ गई। तो ग्रोथ स्ट्रेटजीज में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आई, कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन जो कि हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो कि कंसेंट्रिक होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, हॉरिजेंटल होता है, इंटरनेशनलाइजेशन और कॉर्पोरेशन। अब सेकंड जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज होंगी वो कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है कि कई बार जब कंपनी काफ़ी टाइम से ग्रोथ कर रही हैं तो वो कुछ टाइम पर अपना एक्सपेंशन करना बंद कर देती हैं, वो अपने एक्सपेंशन पर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर देती हैं। तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर कंपनी डोंट वेंचर इनटू न्यू मार्केट और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है वो कंपनी तब अडोप्ट करती है जब वो अपनी जो करंट मार्केट पोजीशन उसको मेंटेन रखना चाहती है, और क्योंकि वो सैचुरेशन पर जा चुकी है, उसकी मैक्सिमम सेल्स हो रही है, अब वो उसको डाउन नहीं होना चाहती। तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज करती है। नेक्स्ट क्या है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। कई बार कंपनी जब डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग एरिया में बिजनेस करती है, लेकिन हर सेक्टर से, हर इंडस्ट्री से, हर कस्टमर ग्रुप से, हर मार्केट एरिया से उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो जिन कस्टमर से, जिस मार्केट से, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी से, जिस इंडस्ट्री से उसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, लॉस में जा रही होती है, वो अपने उन बिजनेसेस को बंद कर देती है। तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज बोलते हैं। और लास्ट है वो स्ट्रेटजी कौन सी है जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर की जाती है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एट ए टाइम ग्रोथ भी कर रही होती हैं, रिट्रेंचमेंट भी कर रही होती हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी भी यूज कर रही होती हैं। किसी एक इंडस्ट्री में वो ग्रोथ कर रही हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री में वो स्टेबिलिटी पर रहें, किसी तीसरी इंडस्ट्री में वो रिट्रेंचमेंट पर है। तो एट ए टाइम जब वो एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज यूज कर रही हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं। अब सेकेंड लेवल की स्ट्रेटजीज कौन सी आ जाती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। तो ये बिजनेस यूनिट्स के द्वारा बनाई जाते हैं। जैसे कि टाटा सन्स है, वो जो स्ट्रेटजीज बना रहा है वो तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होगी, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है टाटा मोटर्स, उसकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो कौन सी होगी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। इसी तरीके से टाटा सन्स की जो स्ट्रेटजी है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है, लेकिन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो स्ट्रेटजीज होंगी वो क्या कहलाएगी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कहलाएगी। तो जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है वो बेसिकली कंपटीशन के लिए की जाती है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आप आगे कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे मूव करोगे। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज होती है उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर फंडामेंटली कंसर्न विद द कंपटीशन इन दिस रिगार्ड। तो मिशेल पॉटर ने बेसिकली 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज की थी जिसको कि हम 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। जब कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में कंपटीशन में वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जानबूझ के कम रखती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव हो जाएगा। तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूज कर रही है। जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतनी कम रेट पर जो पीसी मैन्युफैक्चरर्स है उनको प्रोवाइड कराता है कि वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की नहीं सोचते हैं। इसी तरह गूगल है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उस रेट पर प्रोवाइड कराता है कि खुद का वो अपना इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते हैं। सेकेंड है डिफरेंशिएशन। कई बार कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी के बेस पे, यूएसपी का मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बेस पर अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देती है और वो उसके बेस पर अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करती हैं। जैसे कि सोनी है, वो पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। बंगुर सीमेंट कहता है सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फोकस। डिफरेंशिएशन
और जो कॉस्ट लीडरशिप है ये मास मार्केटिंग के लिए की जाती है, लेकिन कई बार जो कंपनीज हैं वो एक पर्टिकुलर जेंडर को ही टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर मार्केट को ही टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर इनकम ग्रुप को ही टारगेट करते हैं। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं? फोकस स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो फोकस स्ट्रेटजी भी दो टाइप से हो सकती है, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। जब कंपनी जिस सेगमेंट में मार्केटिंग कर रही है उसमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखती है तो उसे कॉस्ट फोकस बोलते हैं, कॉस्ट लीडरशिप फोकस बोलते हैं। और जब कंपनी है जिस मार्केट एरिया में या जिस कस्टमर को या जिस जेंडर ग्रुप को, जिस एज ग्रुप को, जिस इनकम क्लास को अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, फोकस कर रही है, उसमें वो अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से डिफरेंशिएट करती है तो उसे हम डिफरेंशिएशन फोकस बोलते हैं। और लास्ट स्ट्रेटजीज कौन सी आ जाती है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज होते हैं वो बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको हम टैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनके बेस पर ऑपरेशनल लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसी के साथ ही आपका इस लेक्चर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्ट्रेटजीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।